हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेहान। मैं हूँ किशनगंज जिला के बहादुरगंज से और ये है मेरी छोटी सी बिजली की दुकान। हर दिन के तरह सुबह आज भी जगह, नहा धो करके फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद कपड़ा पहन लिया। कपड़ा पहनने के बाद निकल गए हम नाश्ता करने के लिए। आज बहुत अच्छा नाश्ता बना था, खीर और पराठा का नाश्ता था। नाश्ता करने के बाद चाय पिया। चाय पी करके हाथ मुंह धो करके फिर निकल गए हम अपने मंजिल की ओर, क्योंकि आज दुकान ही जाना था, कहीं और जाना नहीं था। इसलिए फटाफट से हम दुकान की ओर निकल गए। लेकिन दिमाग में एक बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था। काफी दिनों के बाद मैं आज दुकान अकेले खोलने वाला था, क्योंकि सारे लड़के आज छुट्टी में थे। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैं काम कर पाऊंगा भी या नहीं, क्योंकि सारा काम अपने से करना बहुत ही टफ होता है। फिर भी मैंने बिस्मिल्लाह करके दुकान का शटर खोला। शटर खोलने के बाद मैं दुकान बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे चैलेंज का आज 46वां दिन है। अगर आज दुकान बंद कर देता तो एक दिन चैलेंज का कम हो जाता और मैं टारगेट की तरफ नहीं बढ़ पाता। उसी को सोच करके मैं दुकान खोला। दुकान खोल करके अपना सारा काम ठीक से करने लगा। सारा काम, कल दुकान बहुत लेट से, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। फटाफट से सारा सामान को अपने जगह पे लगाया। उसके बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद मैं दिल ही दिल सोच रहा था कि पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद आज अकेले मैं दुकान में था और मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। जब से मैंने ये चैलेंज लिया था उस दिन से लेकर के आज तक ये दूसरा दिन है कि मैं दुकान पे अकेले हूँ, बिल्कुल अकेले। अकेले दुकान में रहना थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि सामान लाने के लिए दूसरे तरफ गोडाउन में भी जाना पड़ता है। तो अकेले काम करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं दुकान खोल करके हिम्मत से बैठ गया और अपना काम में लग गया। पिछला पेंडिंग काम करने लगा। सारा पेंडिंग काम अपडेट करने के बाद मैं बैठ करके इंतजार कर रहा था कि कोई कस्टमर आ जाए। फिर बहुत देर तक बैठा रहा। बैठे रहते रहते बहुत देर हो गया था। फिर एक कस्टमर आ गया। ये भाई को सारा सामान दे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये कस्टमर मेरा रिपीटेड कस्टमर है। ये कस्टमर मेरे पास बार बार आते हैं, क्योंकि इनको मुझसे ही सामान लेना होता है। दुकानदार के लिए ये बहुत खुशी की बात होती है कि ये कस्टमर बार बार आए। इनका कुछ सामान पहले गया था जो कि रिप्लेसमेंट करना था। फिर हम इनको रिप्लेसमेंट करके इनका सामान इनको दे दिए। इसके बाद कुछ देर बाद ये चचा आए। चचा आने के बाद वो अपने घर का वायरिंग का पूरा सामान लिए। उनको पूरा सामान हम दे दिए। फिर अपने कार्टून से पैक कर दिए। सारा सामान खुद से मैंने ही पैक किया और फिर उसको अच्छे से रस्सी से बांध दिया। फिर चचा फिर बैठ करके थोड़ा इंतजार करने लगे। उनका बेटा कहीं गया हुआ था तो वो बैठे हुए। आज का दिन अकेले रहने में काफी दिक्कत हो रहा था काम करने में, क्योंकि कोई भी लोग अगर सामान लेने आते थे तो सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता था। बिलिंग से लेकर के सामान निकालने तक का सारा काम। इस बीच में काफी टाइम होने लगा। लोग आते गए। फिर सामान हम जिनको हो सका दे पाए, जिनको नहीं हो पाया नहीं दे पाए। इसी बीच काफी लेट हो गया था। 7 साढ़े 7 बज गया था। तो मैं दुकान को बढ़ाने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब घर चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं काफी थक चुका था। अकेले काम करते करते काफी थक चुका था। तो निकल गया, अपना स्कूटी स्टार्ट किया और निकल दिया अपने घर के तरफ। अपना घर बिल्कुल 200-300 मीटर की दूरी पर ही है अपने दुकान से। आप एक तरफ कॉलेज चौक के एक तरफ मेरी दुकान है और दूसरे तरफ मेरा घर है। मैं पहुंच गया अपना घर। अपने घर के नीचे पहुंचा और अपने गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया। लगाने के बाद से गेट बंद किया और पहुंच गया मैं अपने घर। इसी तरह के ब्लॉग को देखने के लिए अपने भाई को फॉलो कर लो यार। काफी थक गया हूँ। अब मैं सोफा में बैठ गया, आराम से थोड़ा आराम करूंगा।